सब क्या ये सुपरस्टिशियस होना, वहमी बन जाना, बिल्ली गुजर गई, ये हो गया, कैंची जैसे मैंने कहा, नाखून काटना, इसमें हमारी रिलीजन में क्या कहा गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर तो मैं ये समझता हूँ कि इस्लाम की तालीमात से दूरी का सबब है। जब एक आदमी ये अपना एक अक़ीदा बना लेता है, एक नज़रिया बना लेता है कि जो कुछ भी होगा अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम की रज़ा से ही होगा, उसकी मर्ज़ी से ही होगा, तो फिर वो इन सब चीज़ों से दूर चला जाता है। और अगर बुनियादी तौर पर एक आदमी जब अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल छोड़ देता है और अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम की ज़ात पर उसका भरोसा ख़त्म हो जाता है या कम होने लगता है, इस्लामी तालीमात से दूरी होती है, बुनियादी वजह उसकी जो मैंने अर्ज़ किया आपसे, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इन चीज़ों में पड़ने लग जाता है। और एक फैक्ट हमारे मुआशरे में ये भी है कि हम अपने पड़ोसी मुल्क से या अपने पड़ोसियों से कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व करने लगे। ठीक है, कुछ चीज़ें हमारे बड़ों ने ऑब्ज़र्व की हुई हैं, पहले से ली हुई हैं, और हम उसी को लेकर चलते हैं। और कुछ चीज़ें हम खुद भी कर रहे हैं। मसलन मेरा पड़ोसी है, वो जो है वो हिंदू है, यानी वो मुसलमान नहीं है। अब उनके यहाँ ये चीज़ें कसरत से पाई जाती हैं, तो पड़ोसी मुल्क से चूँकि हम लोग वहाँ से माइग्रेट होकर आए थे, तो वहाँ से बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हम साथ लेकर आए थे। ये एक अलग बात है कि हम अपने असरात वहाँ छोड़ कर नहीं आ सके। होना तो ये चाहिए था कि हम अपने असरात वहाँ पर छोड़ कर आते। कुरान मजीद अल-फुरक़ान अल-हमीद में सूरह आराफ पारा नंबर 9 और आयत नंबर 131 में इसी चीज़ को अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम ने वाज़े तौर पर बयान किया है कि ये बनी इसराइल में हज़रत मूसा नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम का जो एक अमल रहा है कि उन्हें अगर कोई अच्छी चीज़ उन्हें पहुंचती थी, कोई अच्छा काम उनको मिलता था या कोई अच्छी चीज़ उनको उनके मुक़द्दर में आती थी, तो वो क्या करते थे कि उसे कहते थे जी ये हमने खुद किया है। लेकिन अगर वो उसी चीज़ को अगर वो किसी बुरे अंदाज में तब्दील हो जाती या किसी बुराई में तब्दील हो जाती, तो वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके असहाब की तरफ उसे पलटा देते। व इन तुसिबहुम सय्यअतुन यत्तय्यरु बिमूसा व मन मअह, कि अगर उन्हें कोई बुराई पहुंचती या कोई तकलीफ़ पहुंचती तो वो क्या करते कि उसे वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम की तरफ लौटा देते। अब कुरान मजीद अल-फुरक़ान अल-हमीद का एक अंदाज़ है, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिएगा इस पर। कि कुरान मजीद का एक अंदाज़ है कि कुरान मजीद वाक़यात को ज़िक्र करके उनको ज़िक्र करने के बाद बाज़ मकामात पर उनकी मज़म्मत करता है और बाज़ मकामात पर कुरान मजीद उनकी मज़म्मत नहीं करता, उनको कुरान मजीद ऐसे ही छोड़ देता है। लेकिन ये बताता है कि कुरान ये जो वाक़या है या ये जो बात है ये मुसलमानों की तरफ से नहीं की गई। अब ये जो बात है ये मुसलमानों की जानिब से नहीं है, ये कौम मूसा में वो लोग जो फ़िरऔन के मानने वाले थे उनकी तरफ से ये बात की जाती थी और वो लोग इसे जो है अप्रिशिएट करते थे, कहते थे जी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जानिब से पहुँच गए। कुरान मजीद में दूसरी जगह पर इसको यूँ कहा गया है सूरह निसा में, मा असाबका मिन हसनतिन फमिन अल्लाह वमा असाबका मिन सय्यअतिन फमिन नफ्स। अगर तुम्हें कोई बुराई पहुँचती है तो तुम ये अपना नज़रिया बना लो, अपना ये अक़ीदा बना लो, अपनी ये सोच बना लो, फमिन नफ्सिक, वो तुम्हारी अपनी ही आमाल की कोताही की वजह से ये हुआ है। इसे इस्लाम की तालीमात के अंदर जिस जानिब आप इशारा कर रही हैं इसको कहते हैं शगुन। अच्छा, यानी अगर आप इसको उर्दू में तर्जमा करें मेरी सारी गुफ्तगू का, तो इसे कहा जाता है शगुन। शगुन का माना ये होता है कि किसी चीज़ को अपनी सोच पर हावी कर लेना। सही। अब इस शगुन की दो किस्में हैं जो कदीम यूनानी फ़लसफ़े के अंदर, जिस तरह आप इस वक्त जो असरी उलूम में जिसको आप तिब कहते हैं, यूँ समझिए कि इसको डॉक्टरेट कहते हैं, जैसे डॉक्टर हज़रात के यहाँ होता है, तो हमारे यहाँ भी इस तरह बाकायदा एक इल्म पढ़ाया जाता है। वो ये तख़य्युलात का इल्म होता है और नफ्सियात का इल्म होता है, उसे कदीम यूनानी फ़लसफ़ा कहा जाता है। उसमें ये वाज़े तौर पर लिखा है कि ये जो शगुन है यानी इंसान किसी चीज़ को अपने जहन पर तारी करता है तो अल्लाह ताला इंसान की सोच से यानी शहरक से भी ज़्यादा नज़दीक है। तो इंसान जिस चीज़ को अपने ऊपर उसे तारी कर लेता है तो अल्लाह ताला उस चीज़ को उसके सामने बिल्कुल ही उसी तरीके से उसके सामने उसे वाज़े कर देता है। मतलब एक आदमी ने ये ज़हन बना लिया काली बिल्ली गुजर गई तो मेरा काम नहीं होगा, बिल्कुल कोई कुछ बुरा हो जाएगा। मैं भी ऐसा हो कि उसने सोचा और वो चला गया और उसका वो काम नहीं हुआ,
یا وہ چلا گیا اور اس کے ساتھ کوئی برائی آ گئی, اللہ نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کوئی خوشخبری ملنی تھی نہیں ملی, تو اب یہ کیا ہوگا کہ وہ یہ سوچے گا ہاں یہ دیکھو یہ ایسا ہو گیا. یہ ہوا کیا کہ وہ اس نے اپنے ذہن پر ایک چیز کو طاری کیا اور وہ چیز اس کو اپنی زندگی میں ہوتی ہوئی نظر آئی, اللہ کی ذات سے اس کا عقیدہ اٹھا, تو اس کو کہا جاتا ہے بدشگونی. اور ایک ہے نیک شگونی. نیک شگونی کیا ہے کہ آپ ہر چیز کو اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پر چھوڑ دو, اللہ پر بھروسہ رکھو کہ یا اللہ یہ سب تیری مخلوق ہے, چاہے کالی بلی گزر جائے, چاہے صبح اٹھتے ہی کسی کی شکل نظر آ جائے. ہمارے یہاں ایک یہ بھی بات ہے کہ اگر صبح اٹھتے ہیں اللہ نہ کرے باہر نکلے کسی سے لڑائی ہو جائے یا کسی سے کوئی غیر اخلاقی گفتگو ہو جائے تو گھر آ کے واپس پوچھتے ہیں کہ یار میں نے آج صبح کس کا چہرہ دیکھا تھا. یہ ہوتا ہے, بہت ہوتا ہے.